इधर भी परेशान थे और शायद जिनके मेयर बैठे थे वो सब भी परेशान थे। आज इनका दर्द भी निकल रहा है और हम सबको दिख भी रहा है। देखिए समस्या कैसी है कि जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से सतपाल जी आते हैं और जहाँ से रीता बिष्ट जी आती है, ये करावल नगर और मुस्तफाबाद या गोगलपुरी, ये सारे अनऑथराइज्ड एरिया है। और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी हालत खराब बोलूं तो वहां की है। अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर एक रोड है जो नगर निगम के पास है, और अगर उस रोड की हालत जाके देख लेंगे ना तो आप लोग ये कहेंगे कि नगर निगम की रोड है। उस रोड पे चलने के लायक रास्ता नहीं है, धूल मिट्टी इतनी, लोग परेशान त्रस्त, और उसके दोनों तरफ के नाले जो नगर निगम के पास आते हैं। आप भजनपुरा से जाइए गोगलपुरी तक, दोनों तरफ के नाले नगर निगम के पास हैं, जहां पर अब तक नालों की सफाई शुरू नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या, उन नालों की हालत आप जाके देख लीजिए, उनके रिपेयरिंग के लिए कोई फंड नहीं। पिछले 2.5 साल से मैं रोता रहा कि भैया कुछ फंड दीजिए, नालों की रिपेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी सरकार बैठी थी कि हमें कोई फंड नहीं मिला। लेकिन जैसे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मेरे यहाँ पर नालों का निर्माण शुरू हो गया। ये है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका। आज खुश होना चाहिए हम सब पार्षदों को कि हमें बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऊपर भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठे हैं, इसलिए आपको, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को बोलने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के महापौर है। साथ ही साथ समस्या लेकर मुझे आदत क्या बोलते रहेंगे, मैं अपनी बात रखता रहूंगा। समस्या लेकर नालों की सफाई की बात हम कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, मेरे साहब आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से, वैसे मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक मिनट के मुद्दे पे आ जाइए। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, पार्टी लाइन तोड़कर आप लोगों की वजह से ही चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, चिंता मत। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो वार्ड के अंदर नाले आते हैं, क्योंकि ना एक भाई मेरे ऐसा है कि हम मुद्दों पे रहेंगे ना एक पॉइंट पे, तो कमिश्नर साहब नोट भी कर रहे हैं, अगर 50% भी काम होंगे तो आप सबकी चीज है। तो हम कोई नहीं भाई, कोई नहीं ऐसे कि बधाई का दौर तो अब खत्म हो गया, अब काम का दौर है। आप सब काम बताइए, हम कोशिश करेंगे काम को आपका। जो हमारे वार्ड के अंदर ड्रेन आती है, बहुत डिपार्टमेंट जिनको हैंडल करता है, रेगुलर उन ड्रेन की सफाई होती है, लेकिन उन ड्रेन से रेगुलर जो गाड़ी जो शील्ड को उठाएगी वो गाड़ी नहीं, संसाधन नहीं। उनके हमें काउंसलर को जो हमें लिमिटेड फंड मिलता है, उनसे टेंडर करवा के वो लगाने पड़ता है, तो रेगुलर क्यों नहीं दिया जाता? एक विधानसभा के ऊपर एक रेगुलर जेसीबी क्यों नहीं दी जाती? जब दिखता है कि इतना बड़ा एरिया है, इतनी ड्रेन है नगर निगम के पास, एक रेगुलर जेसीबी वहां क्यों नहीं दी जाती? हम परेशान पार्षद आवाज उठाते हैं जनता की, अधिकारियों को जाके देखना चाहिए ना, जितने एक्शन थे आप उन्हें बोलिए, विधानसभा का दौरा करें वहां के काउंसलर के साथ और जाके देखें कि उन ड्रेन की क्या हालत है। अभी बरसातों का सीजन आ जाएगा और मैं लिख के कहता हूँ, करावल नगर रोड पे चले जाइए जो नगर निगम के पास है, मुस्तफाबाद में चले जाइएगा, गोगलपुरी में चले जाइएगा, चाहे यमुना विहार में चले जाइएगा, आप यमुना पार के किसी भी विधानसभा में जाइएगा, आपको जल भराव जरूर मिलेगा। क्योंकि जो नालों की सफाई रेगुलर बेस पे होती थी 2.5 साल पहले और जो अब वापस शुरू हुई है, इस बार बेशक समस्या मिलेगी, लेकिन अगली बार ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इन्हीं अधिकारियों से ये भाजपा सरकार काम करवा के दिखाएगी और वो अगली बार जल भराव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।